में राज्यसभा चुनाव को लेकर के मतगणना रुकी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है, चूंकि मतगणना के दौरान कुछ मतों को लेकर के आपत्ति जताई गई थी और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का रुख कर रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी जुड़े हुए। ललित जी, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। मतगणना रुकी हुई है, कुछ मतों में आपत्ति जताई गई थी। अब खास बात यह कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का रुख कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के चुनाव आयोग की जो है मुलाकात हो चुकी है और अब बाइट होने जा रही है। खुद सुनिए प्रगति क्या हो रहा है जी। देखिए, आज हरियाणा में जो राज्यसभा इलेक्शन चल रहा था, उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो धांधली हो रही है, उसको लेकर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास फरियाद लेके आए थे। ये तो नहीं लग रहा। वरुण चौधरी साहब हैं, अंबाला से लोकसभा सांसद हैं हरियाणा के। सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, सोनीपत से सांसद हैं हरियाणा से, और मैं कर्नाटक से हूँ। हम तीनों लोग अभी उनको मिलने के लिए आए। शाम में ही अभिषेक मनु सिंघवी जी और उनकी पूरी लीगल टीम उनसे मिलने की कोशिश की। आज चुनाव वहाँ पे हुआ है। अब वहाँ पे दो हमारे एमएलए जो हैं, उनके वोट काटने की पूरी साजिश इन्होंने की है। जब वो वोट डालने गए थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब वोट डाल के बाहर है, जब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जब वोटिंग पूरी कंप्लीट हुई, उसके बाद में कोई एक जाके एक एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेंट देते हैं, ये कहते हुए कि इन्होंने किसी को वोट दिखाया। अब सारे के सारे इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो चल रहा था, जो वोटिंग जो हो रही थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही थी। सीसीटीवी कैमरा उसमें लगा हुआ था, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनका कंप्लेंट हो, एक तो कंप्लेंट जब करना चाहिए था ऑन द स्पॉट, कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर थॉट के बाद में इन्होंने कोई कंप्लेंट किया, और ठीक है, कंप्लेंट कोई किया, उन्होंने रिसीव किया। हम चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा जाए, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को भेजा जाए, ताकि यहाँ पे प्रॉपर्ली उसकी तहकीकात हो, उसके बाद में वोटिंग हो। हम ये नहीं चाहते कि किसी एक बेबुनियाद कंप्लेंट के ऊपर हमारे दो एमएलए के वोट काटा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उससे मदद हो। हम ये कह रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, फुटेजेस यहाँ भेजा जाए, फुटेजेस चेक करें। क्योंकि हमें कहा गया है कि हमारे एक विधायक जिनको कुछ मेडिकल इश्यूज थे, वो उनका हाथ ऐसा हिल रहा था, हुड्डा साहब उनको पकड़ के लेके जा रहे थे, उसको उन्होंने बुनियाद बनाकर ये कंप्लेंट दी है। जबकि मैं खुद राज्यसभा का इलेक्शन 2 टाइम लड़ चुका हूँ। हमें परमिशन भी दिया जाता, अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, कोई वोट नहीं डाल सकता है, दूसरा बंदा ले जाके उसको वोट डलवा सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर उसमें उसको फॉलो किया गया है। हम चाहते हैं फुटेजेस यहाँ पे भेजा जाए, और यहाँ पे तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव के सामने वीडियो देख के उसे तय करें कि उसको डिस्क्वालीफाई करें या क्वालिफाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश सिर्फ हरियाणा में नहीं, हम लोगों ने देखा है उड़ीसा में उन्होंने क्या किया, बिहार में उन्होंने क्या किया, किस तरह से पैसे का खेल हुआ है, किस तरह से मशीनरी का नंगा नाच हुआ है, किस तरह से ये वोटर को जो है खरीदने की, खरीद फरोख्त करने की, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान में, हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारा डिमांड बहुत ही सिंपल है, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो यहाँ पे भेजा जाए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के सामने वो सीसीटीवी फुटेजेस की तहकीकात करें, उसके बाद अपना डिसीजन। सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऑब्जेक्शन दर्ज किया गया है। पहले वरुण जी ब्रीफिंग है 2:30 बजे तक मोबाइल मैं और सतपाल ब्रह्मचारी जी भी होते थे 2:30 बजे तक। हमारी कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों ने अपनी वोट डाल दी, और जैसे अभी नासिर भाई साहब ने कहा, एक भी कंप्लेंट नहीं हुई, क्योंकि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, इसीलिए वो सत्ता बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट डाली गई कि सीक्रेसी लीक हुई, वोट दिखाई गई, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीसीटीवी फुटेज नहीं भेजी है। हमारी मांग यही है कि सीसीटीवी फुटेज को देखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करे। इसीलिए हम समय भी मांग रहे हैं, और ये हमारी बड़ी साधारण सी और बड़ी जेन्युइन सी मांग है
कि सीसीटीवी फुटेज देखी जाए। अभी तक भी सीसीटीवी फुटेज जो मुझे बताया गया है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं भेजी गई है। वहां पर जो आरओ साहब है वो अंडर प्रेशर है। उन्होंने ये कहा है, जो मुझे जानकारी मिली है अभी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे तभी हम चंडीगढ़ से विधानसभा से सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली भेजेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, नहीं तो नहीं भेजेंगे। 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, अभी तक कोई काउंटिंग शुरू नहीं हुई। और ये जैसे बात आ रही है, संख्या बल नहीं है, सत्ता बल का दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अभी समय है, हम प्रार्थना करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो जल्दी सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपना फैसला दे। क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कोई ऑब्जेक्शन दर्ज किया गया है और अनिल विज के लिए? रोक के रखा जाएगा इस तरह? ये तो इलेक्शन कमीशन को हम तो मांग कर रहे हैं ना कि जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेज देखें और अपना फैसला दें। अंदर से क्या बोला गया? अंदर जो है अभी कोई भी अधिकारी जो है वो मौजूद नहीं है, ना सीईसी साहब है ना और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। वहां पर सिर्फ जहां पे हम ये रिसीव करा सकते हैं नोटिस, वो नोटिस रिसीव करने के कर्मचारी हैं, उनको नोटिस हमने रिसीव करवाया है और मांग की है कि जल्द ही इसको साथ के साथ जो है वो शेयर किया जाए सीईसी साहब के साथ। कोई उम्मीद है? शाम में हम लोगों ने कोशिश की थी रीच आउट करने की। हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि 10 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन पहुंचे। वो नामुमकिन की बात थी कि 10 मिनट में कोई दिल्ली में पहुंच रहा था। अपने टाइम पे वो लोग निकल गए हैं कि जो कमिश्नर थे। अभी हम जब आए, बहुत देर से आए हुए हैं, तो हमें फाइनली बहुत सारे नेगोशिएशन करने के बाद, बहुत सारा डिमांड करने के बाद फाइनली रिसीविंग क्लर्क तक हमें पहुंचने दिया गया। 3 साथ अंदर गए, रिसीविंग क्लर्क के पास जाके ये हम लोग सबमिट किए, उन्होंने रिसीव करके हमें दिया गया है। पर लेकिन वहां पे फैसला सुनाने के पहले आपके माध्यम से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपील कर रहे हैं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, कम से कम इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वहाँ पे काउंटिंग प्रोसेस रोकें। और ये हमारा जो अपील है, हम जो डिमांड कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ मंगाए जाए, वो मंगा के देख के तहकीकात करके फिर अपना जजमेंट करें। डिमांड पूरी ना है कि 37 विधायक आपके पास है, अगर 2 क्वालिफाई करके काउंटिंग होती है, 25 का नंबर है, 4 आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा है, तो क्या की गुंजाइश आपको लगती है? क्या देखिए, धांधली तो हर स्टेट में इन्होंने की है, पैसों से की है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, जरा घंटा के वोटिंग करवाने की कोशिश की है, क्या क्या किए हम लोग को पता नहीं। लेकिन हम चाहते कि हमारा एक भी वोट डिस्क्वालीफाई ना हो। अब एक भी वोट नहीं चाहते कि हमारा डिस्क्वालीफाई हो, इसलिए हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोगों ने अपील की है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और तहकीकात करें। सीसीटीवी फुटेज बड़ा सिंपल सा डिमांड है, सीसीटीवी फुटेजेस मंगाएं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा तब तक ये काउंटिंग होल्ड पर रखी जाएगी? होल्ड है और होल्ड पे रखना चाहिए, यही हम आपके थ्रू अपील कर रहे हैं। हम अपील आपके थ्रू कर रहे हैं कि ऐसा ही होल्ड करके रखवाई जाए और सीसीटीवी फुटेजेस मंगाया जाए, देख के जल्द से जल्द फैसला। वरुण जी एक सेकंड, चलो आ जाओ वरुण जी, एक लाइव चल रहा है। थैंक यू भाई साहब। प्रगति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ललित, जिस तरह जी, से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने वीडियो देखने की बात की है, साफ तौर पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का कि वीडियो देखा जाए, जो वीडियोग्राफी वहां पर हुई है वो देखी जाए और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाए। और हालांकि इस दौरान अब एक बार फिर से घमासान फिर तेज हो गया है। आगे कितना समय और उम्मीद जताई जा सकती है कि कितने समय बाद मतगणना शुरू होगी? हालांकि जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, फिलहाल मतगणना शुरू होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। देखिए, अभी भी ये सवाल पशोपेश में बना हुआ है कि आखिरकार कितनी देर में काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से वरुण मौलाना ने बताया कि उनकी शिकायत को अभी केवल चुनाव आयोग में रिसीव किया गया है। उनकी शिकायत को केवल यहाँ पर ना तो कोई चुनाव आयोग का अधिकारी है और ना ही कोई दूसरा ऐसा अधिकारी है जो उस पूरे मामले को सुन सके। और उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब दिल्ली से हमें कहा जाएगा कि आप सीसीटीवी फुटेज भेजिए, तभी जाकर के जो है सीसीटीवी फुटेज भेजी जाएगी। कांग्रेस की यह डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज भेजी जाए, जिससे इस पूरे मामले में जांच की जा सके, इन्वेस्टिगेशन की जा सके
और इस पूरे मामले को दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से तमाम मांगे उठाई जा रही है, हालांकि बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना, बीजेपी का भी इस दौरान 2 सीटों को लेकर के बयान सामने आया। मोहनलाल बड़ौली का कहना है कि उनकी मांग सही है, 2 वोट कांग्रेस के रद्द करने की मांग की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर मामला सही है तो उसका सीसीटीवी फुटेज जो है चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग उसी सीसीटीवी फुटेज को देखे। उन्होंने ये भी कहा कि एक विधायक, क्योंकि उनका हाथ जो है वो कांप रहा था, तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जो है उनको लेकर के वोट करवाने के वहां तक गए थे। और ये एक तरीके से जायज भी है, जैसा कि नासिर हुसैन ने साफ तौर पर बताया कि वो भी खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और ये एक जायज प्रक्रिया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतदान स्थल तक जाने में अक्षम है तो उसको ले जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यही एक पूरा मामला है जिसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी काफी सख्त तेवर दिखा रही है। उसका जी साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी फुटेज लाया जाए, उसी के बाद जो है इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई हो सकती है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।